नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 की 9 खबर का। सबसे पहले बात अनंत सिंह की, जिनके लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जाएगा। अनंत सिंह पर आज फैसला आएगा जिसमें कितनी सजा अनंत सिंह को होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 2147 मामले में सजा का ऐलान आज होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से यह सजा का ऐलान होगा जिसमें 14 जून को ही अनंत सिंह को दोषी करार दे दिया गया था। आज की तारीख मुकर्रर की गई जब सजा का ऐलान होगा। 16 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जब बाढ़ पुलिस ने अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी के दौरान AK-47 बरामद किया। हैंड ग्रेनेड की बरामदगी हुई। बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी और अनंत सिंह के गांव स्थित घर पर करीब 11 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसे लेकर आज सजा सुनाई जाएगी। अनंत सिंह को कितनी सजा होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वकील के अगर बयान की बात करें तो जिन जिन धाराओं के तहत अनंत सिंह की मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही हैं, तकरीबन कम से कम 10 साल की सजा उन्हें हो सकती है। सर्च ऑपरेशन के दौरान उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ 26 राउंड गोली और एक मैगजीन की बरामदगी की गई थी। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अनंत सिंह के खिलाफ 2019 का ये मामला है जिसमें इनकी मुश्किलें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। विधायक के घर से AK-47 बरामद किया गया था जिसमें हैंड ग्रेनेड 26 राउंड गोली के साथ मैगजीन की बरामदगी भी हुई थी और तत्कालीन एसपी लिपि सिंह की अगुवाई में छापेमारी को अंजाम दिया गया। अनंत सिंह के घर में करीब 11 घंटे तक छापेमारी की यह कार्रवाई चलाई गई। घर के केयर टेकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उस दौरान, जो उस वक्त घर में मौजूद था। मामले में अनंत सिंह ने साकेत कोर्ट में सरेंडर किया। 24 अगस्त 2019 साल 2019 का तारीख 24 अगस्त की जब अनंत सिंह को पुलिस गिरफ्त में लिया गया और अब जब उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है तो इंतजार सजा कितनी होने जा रही है अनंत सिंह की, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जब आज से लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू होने जा रहा है। पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थिति को देखते हुए रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया है जिसमें लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाने को लेकर फैसला रेलवे की तरफ से मगध एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, इसके साथ ही श्रमजीवी एक्सप्रेस की बात कर लीजिए, राजरानी एक्सप्रेस की बात कर लीजिए, विक्रमशिला एक्सप्रेस हो, अनन्या एक्सप्रेस हो, तमाम लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो जाएगा। यानी राहगीरों को, आम नागरिकों को, यात्रियों को एक बड़ी सहूलियत और राहत आज से मिल सकती है क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू होगा। और साथ ही साथ बिहार में देखिए इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है। 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल हो चुकी है। शांतिपूर्ण हालात के बाद यह फैसला लिया गया जिसमें 20 जिलों में इंटरनेट सेवा कल रात में जिस तरीके से ये एहतियात के तौर पर पहले 15 जिलों के साथ शुरू हुई थी, जिसे बढ़ाते हुए 20 जिला किया गया और अब इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। हालात शांतिपूर्ण है जिसके मद्देनजर अब यह फैसला इस वक्त राज्य सरकार की तरफ से। तो 20 जिलों में इंटरनेट सेवा शुरू होने के साथ ही वो तमाम वर्ग जो कि वर्क फ्रॉम होम पर लोग थे, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंच रहा था, वो तमाम लोगों को एक बड़ी राहत और सहूलियत मिलती हुई। वहीं बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर कई कोचिंग सेंटर्स पर छापा मारा गया है। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है जिसमें कई कोचिंग सेंटर इसकी जद में है। कई कोचिंग सेंटर पर छापेमारी की जा रही है। टैक्स चोरी का यह पूरा मामला जिसका खुलासा होता हुआ और मसौड़ी और पुनपुन में भी कुछ संस्थान हैं जिनके ऊपर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आपको बताते चलें, सेना, पुलिस, रेलवे और बैंकिंग की ये तैयारियां तमाम कोचिंग सेंटर कराते रहे, लेकिन टैक्स चोरी, राजस्व का एक बड़ा नुकसान टैक्स चोरी के तौर पर इन संस्थानों की तरफ से किया जा रहा था।
अब इस खुलासे के साथ भी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पटना से। संजय, इन कोचिंग सेंटर्स की मुश्किलें दो तरीके से इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हो हंगामे में भी कोचिंग सेंटर का नाम सामने आ रहा था जिस पर कार्रवाई की जा रही है, और अब टैक्स चोरी का भी मामला दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अग्निपथ जो योजना है इसके विरोध में जब बिहार में आंदोलन शुरू हुआ, जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और जो एविडेंस सामने आया उससे यह तय हो गया था और आधिकारिक बयान भी आया। पटना की अगर बात कर ले तो जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो कोचिंग संस्थान है उनकी भूमिका काफी संदिग्ध थी, और संदिग्ध नहीं कई प्रमाण भी मिले कि कोचिंग सेंटर्स के अंदर बैठकर पूरी योजना बनाई गई और उसके बाद मसौरी में किस तरीके से तारेगना स्टेशन जो है उसको विध्वंस किया गया, उसका आगजनी की गई और उसके बाद पुलिस के लिए चुनौती की गई, फायरिंग तक की जो उसमें अनसोशल एलिमेंट थे उन लोगों ने। पटना में भी गुरु रहमान जो बिहार में शैक्षणिक जगत में बड़ा नाम है, इनका एक वीडियो सामने आया था और पटना पुलिस के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का कहना है कि इसमें गुरु रहमान जो है वो प्रोवोक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वायरल वीडियो है। इसी आधार पर उनको वो जो थे प्राथमिकी अभियुक्त बनाए गए कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर, और उसके बाद पटना पुलिस ने कल उनके यहाँ छापेमारी की। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, सरकार हो या प्रशासन, अब ऐसे कोचिंग संस्थानों की जिस तरीके से इस पूरे मामले में संलिप्तता सामने आई है, तो अब ऐसे में ये कार्रवाई की जद में देखना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही थी, क्या कुछ निकल चुकी, काफी संख्या में जो दस्तावेज हैं वो कागजी दस्तावेज जब्त करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ले गई है, और इसके बाद से क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर कोचिंग संस्थानों की भूमिका को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। विवा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर मौसम विभाग से जुड़ी हुई, जिसमें मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 24 घंटे के लिए ये अलर्ट इस वक्त, जिसमें किशनगंज, मुंगेर, खगड़िया के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट, जिसमें बारिश और ठनका गिरने की आशंका जाहिर की गई है, यानी एहतियात बरतने की जरूरत है उन तमाम जिलों के लिए जहां पर इसका अंदेशा है, जिसमें किशनगंज, मुंगेर, खगड़िया के लिए अलर्ट है। साथ ही साथ समस्तीपुर और बेगूसराय के लिए भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां पर फूड प्वाइजनिंग की वजह से 17 लोग बीमार हो गए हैं। पूजा का प्रसाद खाने के बाद ये सारे लोग बीमार बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में सभी का इलाज किया जा रहा है। स्थिति सभी के खतरे से बाहर है। नूरसराय के धर्मपुर गांव की ये घटना और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तमाम लोगों ने पूजा का प्रसाद खाया और उसके बाद अचानक से सबकी तबीयत खराब होने लगी। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में जब ये लोग पहुंचते हैं, फूड पॉइजनिंग इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जहां पर इन सभी का इलाज इस वक्त चलता हुआ। वही प्रसाद खेल के तो कुल उल्टी हो रहा है। प्रसाद खाया है? हाँ, पूजा होला सत्यनारायण स्वामी। कहाँ ये पूजा हुआ था? सवेरे 3 बजे होला। कहाँ की जगह हुआ था? धरामपुर में, घर में, तारा मन के बगल में। 7 बच्चा है, 2 गो धीरला, 2 गो ना 3 गो 9 गो और ने बड़का। कुल मिला के कितना होगा? 9 बच्चा है, जा है 9 बच्चा, बड़ा मिला के। तो नूरसराय के धर्मपुर गांव की यह घटना है और देखिए, फूड पॉइजनिंग की वजह से 17 लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं, जिनमें बच्चे और बड़े सभी शामिल हैं। हालांकि अभी सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में इन सभी का इलाज इस वक्त हो रहा है और संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? 17 लोग, इन सभी की स्थिति कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी बता दो कि डॉक्टर का कहना है कि सभी खतरे से बाहर है, और हालांकि जिस तरह से जो प्रसाद खाने से जो बीमार पड़े थे, अचानक लापता तफरी मच गई थी। खास करके जो बताया जाता है कि नूरसराय के धरामपुर गांव निवासी वीरेंद्र राम के यहाँ सत्यनारायण स्वामी की पूजा हुई थी कल शाम। उसी के बाद जो शाम में, रात में जो प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद एकाएक सभी लोग बीमार पड़ गए थे। हालांकि कुल बताया जाता है कि कुल 17 लोग बीमार पड़े हैं, हालांकि सभी खतरे से बाहर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। गिरिडीह में हाथियों के झुंड ने काफी नुकसान पहुंचाया है। देर रात हाथियों के झुंड ने मटरूखा पंचायत के कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घर में रखे हुए अनाज को भी यह हाथी चट कर गए। करीब 7 घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों के गांव में घुस जाने के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और ये देखिए कैसे हाथियों के झुंड ने घरों को तहस-नहस कर दिया। जमकर उत्पात मचाया गया है। घरों के अंदर रखे हुए अनाज को यह हाथी चट कर गए। लोग दहशत में हैं।
रत जग्गा करने को मजबूर अब ये तमाम गांव के लोग घर के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण अपनी क्षति की भरपाई की अब मांग करते हुए सामने। हम लोग को जो नुकसान हुआ है वही मांग कर रहे हैं और क्या हम लोग मांग करेंगे। और देखिए दाना पानी सब तो छिटा हुआ है, मतलब बाल बच्चा जो खाता सो खाएंगे सो। और अभी बगल घर में शादी था, सब सामान जुटाए हुए थे, सब चावल तावल सब बर्बाद करके रख दिया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में तस्करी के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए अब वन विभाग हाथियों की मदद लेने की तैयारी में है। जी हां, मानसून के दिनों में जंगल के सघन इलाकों में गश्ती के लिए हाथियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे कि दुर्गम इलाकों में सुचारू रूप से गश्ती की जा सके। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के खराब पड़े वनपथों में गश्ती प्रभावित होने के बाद यहाँ पे एक्सपर्ट हाथियों का सहारा लिया जा रहा है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ट्रेंड हाथी इन दिनों तस्करों से दो हाथ करने के लिए तैयार है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इलाका है और लगातार वन पथ खराब हो रहे हैं और लगातार बारिश के दिनों में मानसून आने के बाद से ही हाथियों से विशेष गश्त की व्यवस्था की गई है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 4 विशेष जो हाथी हैं उसको गश्ती पर लगाया गया है। और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हर कोने तक एक्सपर्ट हाथी पहुंचते हैं और वन तस्करों की खोज करते हैं। इन इलाकों में जहां भी तस्कर कहीं मिलने की सूचना मिलती है या कोई भी जंगल की पूरी सुरक्षा का जिम्मा कहिए, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथियों की टीम जो है वो संभाल रखी है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हर इलाके में, दुर्गम इलाके की बात करें जहाँ पे वन पथ खराब हो गए हैं, जहाँ रास्ता खराब हो गया है, जहाँ नदी भी पार करना पड़ेगा, तो ये एक्सपर्ट हाथी जंगल के हर कोने तक पहुँचते हैं। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इन दिनों मानसून गश्ती चल रहा है और इसमें गश्ती में विशेष तौर पर हाथियों का सहारा लिया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक्सपर्ट हाथी जो हैं, द्रोण, राजा, नीलकंठ और बालाजी, ये 4 एक्सपर्ट हाथी हैं जो इन दिनों वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में तस्करों से दो हाथ करने के लिए तैयार है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इन हाथियों को विशेष तौर पर गश्ती पर लगाया गया है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं गश्ती कहाँ चल रहा है अभी? हम लोग देखते हैं भालू थापा देखते हैं, झंडा पर देखते हैं, उधर भालू खपड़ा देखते हैं, ये सब घूमते हैं। इधर सब रास्ता देखते हैं। तो हर रास्ते पर यहाँ पे चली जाती है? हाँ, चले जाती है। यह हाथियों का जो टीम है तस्करों से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। भागलपुर के भीरखुर्द पंचायत में शिक्षक की लापरवाही और मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने ढोल बाजे के साथ गांव में प्रदर्शन किया और फिर ब्लॉक ऑफिस में धरना दिया। सरपंच का कहना है कि टीचर हाजिरी बनाकर स्कूल से चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। इसी को लेकर प्रदर्शन किया गया, नाराजगी जाहिर की गई। तो गाजे बाजे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी समारोह की तस्वीर नहीं है। यहाँ कोई आयोजन नहीं हुआ है, बल्कि लोगों की नाराजगी आ रही है खुलकर। कहना है कि शिक्षक जो हैं वो हाजिरी तो बनाने के लिए स्कूल जरूर आते हैं, लेकिन इसके बाद पढ़ाते नहीं है, वापस चले जाते हैं। खगड़िया में शहर को साफ करने के लिए लाखों की लागत से खरीदे गए डस्टबिन कचरे में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। शहर में कचरे का ढेर लगा हुआ है, लेकिन कूड़ेदान बेकार पड़े हैं। करीब 1 साल पहले 76 लाख रुपए लगाकर 200 डस्टबिन की खरीदारी की गई थी, लेकिन इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारियों को कमीशन से सिर्फ मतलब होता है। सामान की खरीद हुई, कमीशन मिला और उसके बाद इनका दायित्व खत्म हो गया। इससे कोई मतलब नहीं है कि इन डस्टबिन का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। खगड़िया के डीएम ने हालांकि कहा कि 1 हफ्ते में डस्टबिन को शहर में नहीं लगाया गया तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब तो देख रहे बहुत दिनों से, 1.5 बरस से देखते हैं, 2 बरस से अभी धरा हुआ है गीला कचरा, कोई उपयोग नहीं हो रहा है। 1 डब्बा का कितना कीमत होगा, इससे लेखा जोखा किया जाए तो कितना का ये जगह बेकाम का पड़ा हुआ है। और हम क्या
डस्टबिन को लगाने के लिए भी हम लोगों ने उनको 1 सप्ताह का समय दिया। अगर नहीं लगता तो उसमें FIR हम लोग दर्ज करेंगे, न सिर्फ जो संवेदक हैं उन पर, बल्कि जो पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सप्ताह का समय हम लोगों ने दिया, यदि इसमें नहीं होता है तो उसमें प्राथमिकी और विभागीय कार्रवाई तय है।